आईपीएल 2026 के लिए आज सभी टीमों अपने रिटर्न और रिलीज जाकर दी है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए 15 दिसंबर का डेट फाइनल किया है। वहीं आज 15 नवंबर को सभी फ्रेंचाइजी ने अपनी रिटर्न और रिलीज लिस्ट बीसीसीआई को सौंप दी है। आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमें अपनी एक मजबूत टीम बनाने में लगी हुई हैं। मुंबई इंडियंस की टीम ने पहले ही शार्दुल ठाकुर को लखनऊ सुपर जायंट्स से और शेरफान रदरफोर्ड को गुजरात टाइटंस से कैश में ट्रेड किया है। इसके साथ ही संजू सैमसन को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने रविंद्र जडेजा और सैम करन के बदले ट्रेड किया है। तो दोस्तों, अब देखते हैं आईपीएल की सभी 10 टीमों में किन खिलाड़ियों की 10 अदला बदली हुई और किस फ्रेंचाइजी ने किन खिलाड़ियों को रिलीज किया और किन खिलाड़ियों रिटेन किया। बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप आईपीएल के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले जो ट्रेड एक्टिविटी देखने को मिली है उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। फ्रेंचाइजियों ने इस बार ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो न सिर्फ टीमों की रणनीति बदलते हैं बल्कि आईपीएल 2026 की टोन भी सेट कर देते हैं। रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन जैसा हाई प्रोफाइल सीधा स्वैप, सैम करन और मयंक मार्कंडे की वापसी, मोहम्मद शमी का नई टीम में आगमन और अर्जुन तेंदुलकर जैसे युवा खिलाड़ी का नया सफर, हर ट्रेड चर्चा में है। आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े ट्रेड्स में से एक इस साल देखने को मिला जब 12 सीजन तक सीएसके की पहचान रहे रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स ने अपने साथ जोड़ लिया। जडेजा न सिर्फ सीएसके के पूर्व कप्तान रहे हैं बल्कि टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक रहे। आरआर ने इस ट्रेड के जरिए यह साफ संकेत दिया है कि वे 2026 सीजन में नई रणनीति के साथ उतर रहे हैं, एक ऐसी टीम जो गति, नियंत्रण और अनुभव पर आधारित होगी। जडेजा की लीग फीस 18 करोड़ से घटाकर 14 करोड़ कर दी गई है, जो आरआर को बेहतर कैप मैनेजमेंट की सुविधा देता है। जडेजा का 250 से ज्यादा मैचों का अनुभव, उनकी फिनिशिंग क्षमता, बाएं हाथ की सटीक स्पिन और शानदार फील्डिंग राजस्थान की टीम को कई स्तरों पर मजबूत बनाती है। आरआर के लिए यह एक ब्रांड शेपिंग साइनिंग है। इस ट्रेड को देखकर पूरा क्रिकेट विश्व हैरान रह गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और टीम के चेहरा माने जाने वाले संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा होंगे। सैमसन आईपीएल के सबसे अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने 177 मैच खेले हैं। उनकी लीग फीस 18 करोड़ ही बनी रहेगी, जो सीएसके के लिए एक मजबूत निवेश है। सैमसन की एंट्री से सीएसके को 2 बड़े फायदे मिलेंगे, क्योंकि संजू एक अनुभवी कप्तानी विकल्प, खासकर एमएस धोनी के बाद के दौर में टॉप और मिडिल ऑर्डर में स्थिरता, जिसमें सैमसन किसी भी स्थिति में मैच बदलने का दम रखते हैं। सीएसके अब उन्हें अपने तीसरे बड़े चेहरे के रूप में देखेगी। रैना और धोनी के बाद इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर सैम करन अब राजस्थान रॉयल्स को ज्वाइन कर रहे हैं और यह ट्रेड भी उतना ही चर्चित रहा जितना जडेजा सैमसन का कुर्रन पहले सीएसके और फिर पंजाब किंग्स के लिए खेले। लेकिन राजस्थान रॉयल्स में उनकी भूमिका और भी अहम होगी। राजस्थान रॉयल्स कुर्रन को उनके मौजूदा 2 करोड़ 4 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पर ही लाया है। यह एक बेहद वैल्यू फॉर मनी ट्रेड है। आरआर को अब एक ऐसा तेज गेंदबाज फिनिशर मिला है जो पावर प्ले में भी असर डाल सकता है और डेथ में भी। कुर्रन, जडेजा और अश्विन जैसे राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों के साथ एक मजबूत रणनीतिक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यह ट्रेड बिल्कुल चुपचाप हुआ, लेकिन इसका इम्पैक्ट आईपीएल 2026 में बहुत बड़ा दिखने वाला है। मोहम्मद शमी, जिन्होंने 2023 में पर्पल कैप जीती थी, अब लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा होंगे। हैदराबाद ने उन्हें आईपीएल 2025 से पहले 10 करोड़ में खरीदा था, लेकिन अब वे उसी शुल्क पर एलएसजी को मिल रहे हैं। शमी को 119 आईपीएल मैचों का अनुभव है और उन्होंने हर फ्रेंचाइजी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एलएसजी, जिसे अब तक डेथ बॉलिंग में दिक्कतें आती थीं, शमी की मौजूदगी में पूरी तरह बदल जाएगी। शमी की फिटनेस भी 2026 में बेहतर मानी जा रही है, जिससे एलएसजी को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा लंबे समय बाद मयंक मार्कंडे अपने पुराने घर मुंबई इंडियंस लौट आए हैं। केकेआर ने उन्हें 30 लाख में खरीदा था और अब एमआई उन्हें उसी शुल्क पर वापस ला रहा है। एमआई की टीम में हमेशा लेग स्पिनर्स पर खास भरोसा रहा है और मार्कंडे की वापसी से उन्हें मिडिल ओवर्स में वेरिएशन मिलेगा। मार्कंडे के एमआई करियर की शुरुआत शानदार रही थी और फ्रेंचाइजी उन्हें फिर से उसी रूप में हासिल करना चाहेगी। 37 मैच और 37 विकेट, यह आंकड़ा बताता है कि वे एक भरोसेमंद बॉलर हैं। वही एमआई से एलएसजी जाना अर्जुन तेंदुलकर के लिए एक बड़ा करियर टर्निंग ट्रेड है। पहले 2021 में एमआई ने उन्हें खरीदा और 2023 में उन्होंने अपना डेब्यू किया। एलएसजी अर्जुन को 30 लाख के मौजूदा शुल्क पर लेकर आ रहा है। उनकी गेंदबाजी में स्विंग है,
डेथ ओवर्स का अनुभव भी बढ़ रहा है और अब एक फ्रेश माहौल में उन्हें ज्यादा मौके मिलने की उम्मीद है। अर्जुन के लिए यह ट्रेड एक नया अवसर है जहां वे खुद को एक नियमित आईपीएल ऑलराउंडर के रूप में स्थापित कर सकते हैं। आरआर से डीसी गए नीतीश राणा एक बेहद अनुभवी बहुमुखी बल्लेबाज हैं। 100 से ज्यादा मैचों का अनुभव, कप्तानी का भी तजुर्बा और मिडिल ऑर्डर में बाएं हाथ का विकल्प डीसी के लिए यह एक बड़ा फायदा है। आरआर ने नीतीश को 4 करोड़ 2 लाख में खरीदा था और डीसी ने उसी शुल्क पर उन्हें अपनी टीम शामिल कर लिया है। राणा की मौजूदगी डीसी की बल्लेबाजी में स्थिरता और मैच को गहराई तक ले जाने की क्षमता देगी। दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर डोनोवन फेरेरा अब फिर राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा बन गए हैं। डीसी ने उन्हें 75 लाख में ट्रेड किया था, लेकिन अब राजस्थान ने उन्हें 1 करोड़ देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। फेरेरा अपनी 360 डिग्री स्ट्राइकिंग और तेज रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आरआर में उनका रोल काफी अहम माना जा रहा है, विशेषकर एक हिटर और पार्ट टाइम बॉलर के रूप में। तो दोस्तों, ये थे आईपीएल 2026 से पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी के द्वारा किए ट्रेड। अब बात करते हैं रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों की। किस टीम ने किस खिलाड़ी को अपने साथ रखा है और किसे छोड़ा है। दोस्तों, आईपीएल 2026 की रिटेंशन डेडलाइन से ठीक पहले सभी फ्रेंचाइजियों ने अपने स्क्वाड्स को अंतिम रूप दे दिया है। कुछ टीमों ने बड़े बदलाव किए, कुछ ने स्थिरता चुनी, जबकि कुछ फ्रेंचाइजियों ने बेहद चौंकाने वाले फैसले लिए। खास बात यह है कि डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, 5 बार की विजेता एमआई और पिछले साल की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स ने बहुत कम खिलाड़ियों को रिलीज किया है, जो यह दिखाता है कि वे अपनी कोर टीम पर पूरा भरोसा रखती हैं। सबसे हैरान करने वाला कदम पंजाब किंग्स का था, जिसने पहली बार किसी बड़े रिशफल की बजाय अपने सेट कॉम्बिनेशन को बरकरार रखने का फैसला किया। कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच रिकी पोंटिंग इस स्थिरता को अगले सीजन में मजबूत प्रदर्शन में बदलना चाहेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने अनुभवी विदेशी खिलाड़ियों फाफ डू प्लेसिस, हैरी ब्रूक और जेक फ्रेजर मैकगर्क को रिलीज कर घरेलू प्रतिभा पर भरोसा दिखाया है। वहीं एलएसजी ने डेविड मिलर जैसे खतरनाक फिनिशर को रिलीज कर सबको चौंकाया, लेकिन चोटों से जूझ रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव को रिटेन किया। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता के रिटेन किए गए खिलाड़ियों की। तो दोस्तों, केकेआर ने कप्तान अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोहमन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वही केकेआर द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की बात करें, फ्रेंचाइजी ने इस बार सबको चौंकाते हुए तूफानी ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को रिलीज कर दिया है। वही इसके अलावा केकेआर ने वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक, मोइन अली, एनरिक नॉर्थजे को रिलीज किया है। वही दोस्तों, बात करें अगर आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीमों से एक चेन्नई सुपर किंग्स रिटेन किए खिलाड़ियों की, तो सीएसके ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, आयुष माठरे, डेवॉल्ड ब्रेविस, एमएस धोनी, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, खलील अहमद, मुकेश चौधरी, रामकृष्ण घोष, नाथन एलिस, अंशुल कैम्बोज, जेमी ओवरटन, गुरजपनीत सिंह, नूर अहमद, श्रेयस गोपाल जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वही राजस्थान रॉयल्स द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रेंचाइजी ने रविंद्र जडेजा, मथीशा पथिराना, डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी, सैम करन, दीपक हुडा, विजय शंकर, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, शेख राशिद, कमलेश नागरकोटी को रिलीज किया है। वही दोस्तों, बात करें अगर गुजरात टाइटंस के द्वारा रिटेन किए खिलाड़ियों की, तो कप्तान शुभमन गिल, राशिद खान, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, कागिसो रबाड़ा, जोस बटलर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, निशांत सिंधु, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, मानव सूथार, वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, गुरनूर बराड़, साई किशोर, ईशांत शर्मा, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वही राजस्थान रॉयल्स द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रेंचाइजी ने करीम जन्नत, कुलवंत केजरोलिया, जेराल्ड कोएत्जी, दासुन शनाका, महिपाल लोमरोर को रिलीज किया है। वही दोस्तों, बात करें अगर आरसीबी के द्वारा रिटेन किए खिलाड़ियों की, तो कप्तान रजत पाटीदार, विराट कोहली, फील सॉल्ट, कृणाल पंड्या, जोश हेजलवुड, टिम डेविड, जितेश शर्मा, देवदत्त पडिक्कल, नुवान तुषारा, भुवनेश्वर कुमार, जैकब बेथेल, रोमेरियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, यश दयाल, अभिनंदन सिंह, रासिक दर जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वही आरसीबी द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रेंचाइजी ने स्वस्तिक चकारा, मयंक अग्रवाल, टिम सीफर्ट, लिविंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, मुजरबानी, मोहित राठी को रिलीज किया है।
वही दोस्तों बात करें अगर दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा रिटेन किए खिलाड़ियों की तो कप्तान अक्षर पटेल, केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विप्रज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंथा चमीरा, कुलदीप यादव, नीतीश राणा रिटेन किया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रेंचाइजी ने मोहित शर्मा, फाफ डुप्लेसिस, सेडिकुल्लाह अतल, जैक फ्रेजर मैकगर्क, मनवंत कुमार, दर्शन नालकंडे, डोनोवन फरेरा को रिलीज किया है। वही दोस्तों बात करें अगर पंजाब किंग्स के द्वारा रिटेन किए खिलाड़ियों की तो कप्तान श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, प्रियांश आर्य, शशांक सिंह, पायला अविनाश, हरनूर पन्नू, मुशीर खान, प्रभसिमरन सिंह, विष्णु विनोद, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, अमातुल्ला उमर झाई, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवेन, अर्शदीप सिंह, विशाख विजय कुमार, यश ठाकुर, जेवियर बार्लेट, लुकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़ जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रेंचाइजी ने जॉश इंग्लिस, आरोन हार्डी, ग्लेन, कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे को रिलीज किया है। वही दोस्तों बात करें अगर मुंबई इंडियंस के द्वारा रिटेन किए खिलाड़ियों की तो रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिंज, रियान रिकेल्टन, कप्तान हार्दिक पंड्या, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, विल जैक्स, कॉर्बिन बॉश, राज बावा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, एम गजनफर जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वहीं मुंबई इंडियंस द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रेंचाइजी ने सत्यनारायण राजू, रीस टॉपली, केएल श्रीजित, कर्म शर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, बेवन जैकब्स, मुजीबुर रहमान, लिजार्ड विलियम्स, विघ्नेश पुथुर को रिलीज किया है। वही दोस्तों बात करें अगर लखनऊ सुपर जॉयट्स के द्वारा रिटेन किए खिलाड़ियों की तो कप्तान ऋषभ पंत, आयुष बड़ोनी, अब्दुल समद, एडन मार्करम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रिड्जके, निकोलस पूरन, मिशेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों को रिटेन किया है। वहीं लखनऊ सुपर जॉयट्स द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रेंचाइजी ने शार्दुल ठाकुर, डेविड मिलर, आर्यन जुयाल, युवराज चौधरी, राजवर्धन हंगरगेकर, आकाशदीप, रवि बिश्नोई को रिलीज किया है। वही दोस्तों बात करें अगर राजस्थान रॉयल्स के द्वारा रिटेन किए खिलाड़ियों की तो शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, फजल हक फारूकी, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रविंद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा को रिटेन किया है। वही राजस्थान रॉयल्स द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रेंचाइजी ने कप्तान संजू सैमसन, नीतीश राणा, कुणाल सिंह राठौर, महेश दीक्षाना, वाणिंदु हसरंगा, फजल हक फारूकी, आकाश माधवाल, कुमार कार्तिकेय, अशोक शर्मा को रिलीज किया है। वही दोस्तों बात करें अगर सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा रिटेन किए खिलाड़ियों की तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंडू मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्राइडन कारसे, पैट कमिंस, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी। वही सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा रिलीज किए गए खिलाड़ियों की बात करें तो फ्रेंचाइजी ने मोहम्मद शमी, अभिनव मनोहर, अथर्व तायडे, सचिन बेबी, वियान मुल्डर, सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर, एडम जंपा को रिलीज किया है। तो दोस्तों ये थी आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों द्वारा ट्रेड, रिटर्न और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट।